गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे डायपोल के बारे में, और डायपोल का हमने एक पार्ट को पढ़ाया था कि डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हमारे लिए फोर्स कितना होगा, टॉर्क कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, डायपोल स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, ये सब हमने बताया था। अब हम देखें डायपोल में दो चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, और इसका भी दो केस है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो हम एक एक देखेंगे, दोनों एक साथ देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल और पोटेंशियल का एक्सियल। तो देखिए, क्योंकि एक ही डायग्राम दोनों के लिए हम काम चला सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, और ये हमारा हो जाएगा एक्सियल। ये दोनों को एक साथ देखें, हम यहाँ पर इसी पार्ट में लिख रहे हैं। देखें सेम डायग्राम पर वो काम चल जाएगा, यहाँ देख लें, क्योंकि डेरिवेशन में थोड़े हमारे चेंजेस हो सकते हैं। देखिए ये हमारे लिए क्या है, एक डायपोल है, और यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा है -q, और ये हमारे लिए गया +q, और दोनों के बीच में डायपोल है तो 2l डिस्टेंस हो जाएगा। और अब हमारे क्या होगा, इस डायपोल का हम सेंटर मान लो ले लें O, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो E है, AB है, यहाँ से यहाँ का सेंटर है तो डिस्टेंस सेल हो गया, AB डिस्टेंस सेल हो जाएगा। अब डायपोल में दो चार्ज है, एक +q चार्ज और एक -q चार्ज, तो जितने चार्ज उतना फील्ड होगा। अब एक्सियल में माने इसके इस लाइन में कहीं किसी पॉइंट पर हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखिए सेंटर से और इस पॉइंट के जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लें पॉइंट P है, यहाँ का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू R सपोज। ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, B से P, ये डिस्टेंस आप देखें ये हो जाएगा R - L, और ये डिस्टेंस एक बार हमको जरूरत पड़ेगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा R + L। देखिए अगर डाउट होता है तो देखिए मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ कि हमारे लिए है BP विल बी इक्वल टू, वी कैन से दैट OP - OB, और OP R है, R - L, और AP जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, OP + OA, ये हो जाएगा R + L। आप देख सकते हो। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो +q चार्ज जब इस पर एक्ट करेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आगे रिपल्सन होगा, दिस विल बी EB, और अगर ये चार्ज इस पर एक्ट करेगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अट्रैक्शन होगा, तो इस तरफ हो जाएगा ये। इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू है EP विल बी इक्वल टू, हम कर सकते हैं EB - EA। क्यों, क्योंकि P पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, EB इधर है, EA इधर है, EB ग्रेटर होगा क्योंकि EB की डिस्टेंस कम है, EB की डिस्टेंस हमारे लिए कम है, तो इसलिए डिस्टेंस जितना ही कम होगा फील्ड उतना ही अधिक होगा। तो हमारे देखिए EB की वैल्यू हम कर सकते हैं KQ अपॉन BP स्क्वायर माइनस KQ अपॉन AP स्क्वायर, ये हमारे लिए हो गया। अब देखिए अब हमारे लिए कुछ है नहीं, अब हम डायग्राम को अगर देखिए BP का वैल्यू हमारे पास और AP का वैल्यू, तो देखिए अब हम इस डायग्राम का तो यूज भी है, चलो ठीक है फिर बना लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा देख लें यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारे लिए होगा, देखिए KQ हमने कॉमन ले लिया, और ये वैल्यू हो गया BP R - L का स्क्वायर, और माइनस KQ R + L का स्क्वायर। तो KQ ये हो जाएगा 1/R - L का स्क्वायर, और -1/R
आर प्लस एल का स्क्वायर। ये हमको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व तो कर सकते हो। तो ये हमारे लिए हो जाएगा के क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये हमारे लिए वैल्यू हो जाएगा। देखिए ये हमारे लिए वैल्यू हो गया। अगर हम यूज करेंगे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4ab। ये हमारा वैल्यू होगा ई विल बी इक्वल टू के क्यू और ये हो गया इंटू 4 ए बी मीन्स आर एल अपॉन तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम डायपोल है तो डायपोल मोमेंट के टर्म पर ले जाएंगे के क्यू और 4 है तो 2 इंटू 2 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 क्यू एल कितना हो जाएगा यहाँ पर लिखिए 2 क्यू एल जो होगा ये हमारा क्या है पी है। ये आ जाएगा हमारा 2 के पी 2 क्यू इंटू एल तो 2 के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। सही है। अब देखिए हम एक्चुअल फॉर्मूला हमारे लिए तो कुछ ऐसे ही आएगा ई एक्सएल का। अब हमारे देखिए हम आइडियल डायपोल का अगर केस ले रहे हैं तो हमारे लिए क्या होना चाहिए। अगर हम आइडियल डायपोल का केस ले रहे हैं तो हमारे लिए वैल्यू हो जाएगा फॉर आइडियल डायपोल के लिए हमारे लिए हो जाएगा L विल बी वेरी वेरी लेस देन R। ई एक्सएल कितना हो जाएगा ई एक्सएल की वैल्यू हो जाएगा 2 के पी आर अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर आर का पावर 4 एक आर से कैंसिल हो गया। ई एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी 2 के पी अपॉन आर क्यू। ये हमारे लिए वैल्यू हो जाएगा 2 के पी अपॉन आर क्यू। अब अगर हमको पोटेंशियल निकालना होता पहला तो हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। सेम डायग्राम सोचिए